विल्लुमंगल जी। विल्लुमंगल जी की कथा आती है कि वो नेत्रों को वश में नहीं रख पाते थे, सुंदरता दिखी नहीं पीछे। तभी एक सरोवर के तट पर विल्लुमंगल जी बैठे थे और एक अभी नवविवाहित कन्या, नवविवाहित थी, जल भरने आई और उसके रूप माधुरी को देख करके विल्लुमंगल जी इतने मोहित हो गए, कितनी सुंदर है। उसके पीछे पीछे चलने लगे और वो तो घबरा गई बेचारी, दौड़ी अपने घर के लिए, तो विल्लुमंगल जी भी दौड़े। घर के भीतर आकर के पति से कहा, बोले मेरी रक्षा करो। क्या हो गया? बोले बाहर एक व्यक्ति खड़ा है तो साधु का भेष, पर विचार अच्छे नहीं है, मेरे पीछे पड़ा है। पति ने जब बाहर देखा तो तिलक है, स्वरूप है, पटका डाला है, आदि आदि जो भी भेष वैष्णव का है। पति ने कहा अगर ये सच्चे वैष्णव होंगे तो ये सुधर जाएंगे, और अगर केवल आडंबर होगा तो फिर बिगड़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। पति ने कहा चौक पुराओ और अंदर से माला आदि लेके आओ, आरती तैयार करके लाओ। द्वार खोला, विल्लुमंगल जी का स्वागत किया। पत्नी बोली कैसे पति हो तुम? वो मेरे पीछे पड़े थे, तुम उनका स्वागत करवा रहे हो। बोले जैसा कहूं वैसा करो, आरती करो, नजर उतारो, चरण धो, चरण जल लेकर के खुद पिया, उनको पिलाया। ये सब देख करके विल्लुमंगल जी को मन में आ तो रहा था कि मैं रूप माधुरी देख करके पीछे पड़ा हूं और ये मेरा इतना सत्कार कर रहे हैं। आसन लगाया, बैठिए, प्रसादी पाइए। थाल लेकर के आए, प्रसादी बनाने लगे। अभी तक भी इतनी चेतना नहीं जगी थी चित्त में। प्रसाद पाने के बाद विल्लुमंगल जी बोले मेरी तो शयन करने की इच्छा है और मैं आपके घर पे ही शयन करूंगा। पतिदेव बोले आइए हमारे कक्ष में सोइए, आप सो जाओ। जाते जाते बोले आपको कुछ आवश्यकता तो नहीं? बोले हाँ, एक गिलास जल लेकर के आओ, पर आपकी पत्नी लावे। पति बोला ठीक है। बाहर निकल के पत्नी से बोले सुनो, जाओ जल। बोले तुम कैसे हो? वो हमारे घर में घुस गए, सब कुछ अब कक्ष में बुला रहे हैं, आप कह रहे हो जाओ। और बोले सुनो, श्रृंगार करके और जाना। पत्नी सुंदर थी लेकिन और श्रृंगार किया। पति ने कहा करो तो मैं हूं ना यहां पे। और जैसे ही भीतर जल लेकर के गई, विल्लुमंगल जी ने जैसे ही उसको देखा तो वो पहले से ही सुंदर, लेकिन और श्रृंगार करके आई तो और सुंदर लग रही थी। ये देख करके नेत्र बंद हो गए और मन में विचार करने लगे। मैं पीछे भागा, एक बार भी पलक नहीं झपकी, भोजन भी पा रहा हूं, कौन सी सब्जी खाई, दाल खाई, मुझे याद नहीं है, केवल इसकी रूप माधुरी को देखता